नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। 2 दिवसीय नेपाल दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी सुबह मुक्तिनाथ मंदिर पहुंचे। यहां जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मुक्तिनाथ के बाद पीएम मोदी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर गए। वहीं कर्नाटक में वोटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश में इस तरह मंदिर जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता लागू है और इस दौरान पीएम मोदी ने वोटरों को प्रभावित करने के लिए नेपाल में मंदिर जाने की योजना बनाई, जो कि लोकतंत्र के लिए सही परंपरा नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी वोटिंग के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य कई नेताओं ने मतदान के लिए इस अवसर को लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए भारी संख्या में वोट की अपील की। भाजपा अध्यक्ष ने कर्नाटक चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज है। नवा कर्नाटक के लिए वोट करें। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट बीएस येदियुरप्पा को दिमागी रूप से असंतुलित बता दिया। मैसूर के वरुणा में वोट डालने के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस को 120 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और जनता उन्हें फिर से सत्ता तक पहुंचाएगी। वहीं शिकारीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डालने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि वे इस चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि सीएम पद के लिए उनका शपथ ग्रहण समारोह 17 मई को है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामनगरी अयोध्या के रामकथा पार्क में जनकपुर अयोध्या बस सेवा का स्वागत किया। इस बस सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के जनकपुर में किया था। आज नेपाल भारत मैत्री बस सेवा अयोध्या पहुंची। जनकपुर अयोध्या जनकपुर बस सेवा के स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हजारों वर्ष पहले से अयोध्या और जनकपुर का रिश्ता रहा है। साथ ही पीएम का आभार भी व्यक्त किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 में से 222 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। 2 सीटों पर चुनाव टाल दिए गए। वोटिंग शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने पुत्तूर में वोट डाला। सुबह सुबह वोट डालने वालों में चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले भी शामिल थे। वहीं सिद्ध गंगा मठ के प्रमुख 111 साल के श्री शिव कुमार स्वामी ने तुमकुर में अपने अनुयायियों के साथ वोट डाला। राज्य में चुनाव के नतीजे 15 मई को आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी से पहले पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने एक बैनर लगाया, जिसमें तेज प्रताप को भगवान शिव की भूमिका में और ऐश्वर्या को देवी पार्वती की तरह दर्शाया गया है। शादी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। वहीं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि देवी देवताओं के साथ किसी की तुलना करना देवी देवताओं का अपमान है। मुंबई के बेहद सख्त मिजाज के पुलिस अफसर हिमांशु राय की खुदकुशी हर किसी को हैरान कर रही है। कैंसर से जूझ रहे रॉय ने मुंह में रिवॉल्वर रखकर खुद को गोली मारी। कुछ दिन पहले हिमांशु ने सभी दोस्तों और परिवार के लोगों को बुलाया था और उनसे कहा था कि आप सबसे मैं प्यार करता हूं और आप सबको जोर से गले लगाना चाहता हूं। अपने 6 लाइन के सुसाइड नोट में उन्होंने कैंसर के खिलाफ अपनी जंग के बारे में लिखा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि वे अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय आज शादी के बंधन में बंधे। ये शादी किसी शाही शादी से कम नहीं है। इस शादी में जयमाला के लिए इतना ऊंचा मंच बनाया गया है कि 15 से 20 हजार लोग जयमाला की रस्म को आसानी से देख सके। इस शादी में देश के कई बड़े वीवीआईपी शामिल हुए, लेकिन सबकी निगाहें लालू के घर अरसे बाद पहुंचे नीतीश कुमार पर टिकी रही। राजस्थान के निजी स्कूल में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का अपमान करने का मामला सामने आया। अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल की 8वीं कक्षा की किताब में बाल गंगाधर तिलक को आतंकवाद का जनक, फादर ऑफ टेररिज्म बताया गया है। किताब की पेज संख्या 267 पर 22वें अध्याय में गंगाधर तिलक के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता दिखाया था, इसलिए उन्हें आतंकवाद का जनक कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक नागरिक घायल हो गया। क्षेत्र में आतंकवादियों के होने की सूचना के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह और अर्धसैनिक बलों द्वारा संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया गया। वहीं पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। संवाददाता मुन्ना सिंह के मुताबिक बीती रात बैरिया थाना क्षेत्र के नई बस्ती दलजीत टोला में एलपीजी सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से आग लग गई। सिलेंडर फटने से 3 महिला समेत एक ही परिवार के 9 लोग झुलस गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बलिया में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। क्या हुआ था? गैस फट गया था सर। कैसे फटा गैस? वो मेरी पत्नी खाना बना रही थी, तो हम लोग वहीं पर पिक्चर देख रहे थे, तो गैस उसे संभाल नहीं पाई,
गैस निकलने लगा तो बिजली था, बिजली पकड़ लिया। बिजली से पकड़ लिया। हाँ। प्रेशर फेंक दिया, पाइप निकल गया ऑटोमेटिक। क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार प्रजापति। किस गांव का मामला है ये? नया व्यक्ति जी टोला। नया बस्ती दलजीत टोला, दलजीत टोला। बैरिया में पड़ता है ये। बैरिया कितने लोग घायल हैं? 9 लोग। बताया है कल रात को बैरिया में एक घर में सिलेंडर का विस्फोट हुआ। आसपास के लोगों ने बताया कि शायद उनके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे उनके छप्पर में आग लगी और उसी से फिर उनका गैस सिलेंडर बर्स्ट कर दिया। इसमें 9 लोग चोटिल हुए हैं, बुरी तरह जख्मी हैं, जिसमें से एक महिला की मृत्यु भी हो चुकी है और 8 लोग अभी इलाजरत हैं, जिसमें 3 की कंडीशन बहुत गंभीर बनी हुई है, जैसा डॉक्टर्स ने बताया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर को लेकर डीएम और एसएसपी के बीच ठन गई है। दरअसल एसएसपी जयपाल शर्मा ने 10 पुलिस कर्मियों के तबादले किए थे, लेकिन इसके लिए डीएम ब्रजेश नारायण सिंह से इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस कर्मियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। इसी बात को लेकर डीएम ब्रजेश नारायण सिंह नाराज थे और उन्होंने एसएसपी अजयपाल शर्मा को पत्र लिखा है। पटना का गर्दनी बाग इलाका आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बेखौफ अपराधियों ने पूर्व उप महापौर के पति दीना गोप की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके साथ 2 अन्य लोगों को भी गोली लगी है, जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। वहीं एसएसपी मनु महाराज ने थानाध्यक्ष को निलंबित करने का आदेश दिया है। मृतक के भाई ने 5 नामजद लोगों पर केस दर्ज कराया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीती रात 2 समुदायों में झड़प का मामला सामने आया। झगड़े के बढ़ जाने के बाद कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को मामले पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। बता दें कि स्थिति को संभालने के लिए पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में एक नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और 34 लोग घायल हो गए हैं। हरियाणवी सिंगिंग सेंसेशन सपना चौधरी बनारस में एक शादी के फंक्शन में डांस करती हुई नजर आई। उनके साथ कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत और बिग बॉस फेम अर्शी खान भी मौजूद थी। शादी में शामिल होने के लिए सपा नेता शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे थे। इन तीनों के साथ मैरिज लॉन में मौजूद हर शख्स झूमता हुआ नजर आया। इसके बाद फैंस ने एक के बाद एक गानों की डिमांड रखी, जिसे इन स्टार्स ने पूरा किया। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।